सो अभी हमने किया कि कौन सा मिरर जो है डेंटिस्ट हम कर रहे हैं, व्हाट आर द यूजेस ऑफ द कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर के मैंने आपको 2 यूजेस बता दिए हैं। कौन कौन से यूजेस बताए मैंने अभी कनकेव मिरर के, आपको बोलो। कनकेव मिरर, हाँ जी, यूजेस बताए हैं मैंने। डेंटिस्ट मिरर, मेकअप ड्रेसिंग मिरर। डेंटिस्ट मिरर, मेकअप मिरर और शेविंग मिरर की तरह ये 2 यूजेस कर लिए। इसके अलावा हम इनको यूज करते हैं सोलर एनर्जी में। जो आप सोलर कुकर यूज करते हैं ना, अगर आप जब सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर करेंगे तो उसमें सोलर कुकर का पूरा एक टॉपिक है। सोलर कुकर में हमें यहाँ पर बॉक्सेस हम रखते हैं जिसके अंदर वी प्लेस द फूड टू बी कुक्ड। इस खाने को हमें गर्म करना है, हीट पहुंचानी है इस तक, ठीक है। तो जब हमें हीट पहुंचानी है तो हम इसका ये लिड लेते हैं, दिस इज द लिड। और ये लिड, ढक्कन जो है इसका, इसके ऊपर लगा हुआ होता है मिरर। ये मिरर प्लेन मिरर भी हो सकता है, लेकिन अगर हम बेकिंग पर्पस के लिए, मतलब हमें ज्यादा हीट चाहिए, तो हम इसको कनकेव मिरर यूज करते हैं। क्योंकि कनकेव मिरर क्या करेगा, सन की सारी लाइट को अपने पर इकट्ठा कर लेगा। कनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर। याद रखिएगा, कनकेव मिरर सारी लाइट रेस को एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है। तो कनकेव मिरर एक कन्वर्जिंग मिरर होता है, तो बहुत ज्यादा हीट एनर्जी को ये ट्रैप कर सकता है। तो दिस इज यूज्ड इन सोलर कुकर, यूज्ड इन सोलर कुकर। एक ये पर्पस हो गया इसका। या एक पर्पस और क्या है, जो हमारे डिश एंटीनास होते हैं, टीवी डिश एंटीनास, तो वो भी आपने देखा होगा डिश एंटीना किस तरह के बने होते हैं, कनकेव मिरर के जैसे बने होते हैं। तो उसमें भी पर्पस यही होता है कि सन की सारी रेज को वो इकट्ठा कर सके, एक पॉइंट पर फोकस करेगा, ठीक है। रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है, जिससे कि हमारा जो ये डिश एंटीनास होते हैं, सारे टीवी के सिग्नल्स को कलेक्ट कर लेता है, इकट्ठा करके एक पॉइंट पर फोकस कर देगा। ये एक रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है। हमारे जो छतरी होती है ना, ऊपर लगी होती है डिश एंटीना, तो ये भी हमारा कौन सा काम करता है, ये कनकेव डिशेस लगाते हैं, कनकेव फॉर्म में ही लगाते हैं, ताकि ये सारे के सारे टीवी सिग्नल्स को रिसीव करेगा, रिसीव करके उनको एक ही पॉइंट पर फोकस करेगा। सो दीज आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ द कनकेव मिरर। कौन कौन से यूज बताएं एक बार फिर से सुनिएगा आप। शेविंग मिरर, डेंटिस्ट मिरर, देन दे आर यूज्ड इन सोलर एनर्जी टू इन द सोलर कुकर, ठीक है। उसके अलावा ये टीवी सिग्नल्स के जो डिश एंटीनास बनाने के लिए काम आता है, ठीक है। 4 यूजेस बता दिए। एक यूज और है इसका टॉर्चेस में, या मैम जो बट आपके द मैम बट द डिश एंटीनास आर मेड अप ऑफ मेटल, नॉट मेटल मिरर। के बने होते हैं ना, लेकिन वो रिफ्लेक्टर तो है ना, मेटल है, लाइट उनको क्रॉस नहीं कर रही। तो ये मेटल एक रिफ्लेक्टर की तरह काम कर रहा है, कनकेव मिरर की तरह काम कर रहा है। हमारा एक्चुअल पर्पस, हम मिरर किसको कहते हैं, जो लाइट को क्रॉस नहीं करने देना। शाइनी सरफेस होती है उस मेटल की, शाइनी सरफेस होने की वजह से वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है लाइट को। तो जितने भी यहाँ पर सिग्नल्स आ रहे हैं ना, उन सबको ये रिफ्लेक्ट करके एक पर्टिकुलर फोकस के ऊपर पॉइंट कर देगा। तो ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो डिशेस होती हैं, टीवी डिशेस, उसके अंदर हमारे कौन सा मिरर यूज होगा, कनकेव होगा या कॉन्वेक्स। कनकेव मिरर, कॉन मिरर नहीं इनफेक्ट यूज होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बने मेटल की तरह होता है, बट इट विल बिहेव एज अ कनकेव मिरर, क्योंकि लाइट रेस को, या जो इसके ऊपर सिग्नल्स आ रहे हैं टीवी के सिग्नल्स, उन सबको रिसीव करेगा और उनको फोकस कर देगा एक सिंगल पॉइंट पर। तो जैसे एक सिंगल पॉइंट पर अगर ये फोकस हो जाएंगे, तो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स मिलते हैं, टेलीविजन को रन करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स मिलते हैं। तो ये इसका पर्पस है, ठीक है। तो दीज आर द यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। अब अच्छा, इनके अंदर थोड़े से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस इस तरह से रहते हैं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट, सपोज हमने ये लिया एक ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर है, हमारा ऑब्जेक्ट साइज जो है, ऑब्जेक्ट का साइज है, मैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नहीं बोल रही हूँ, ऑब्जेक्ट का साइज है 10 सेंटीमीटर, ठीक है।
It is where should you place the object to get the image of same size अगर उसकी फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। हमारा जो मिरर है उसकी फोकल लेंथ अब गिवन है, ध्यान से देखिएगा, ये फोकल लेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर। अब आपको सेम साइज का इमेज चाहिए, मतलब 10 सेंटीमीटर की ही इमेज चाहिए। ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे आप? एट द सी, एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि मैंने आपको ये बताया है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, ये हमारी फोकल लेंथ थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, वी विल गेट द इमेज ऑफ सेम साइज। ठीक है, तो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा कितना बन जाएगा, इसके लिए एक रिलेशनशिप बताती हूँ। आर, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर इज ठीक है, इक्वल टू 2f। हाँ ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आर इज इक्वल टू 2f। अगर हमारी फोकल लेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? 10। बोलिए। 10। रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया 10 सेंटीमीटर। फाइन। So where should you place the object to get the image of same size if the focal length given to you is 5 centimeter? सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ, तो मुझे डिस्टेंस बताइए ना कितना होगा? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल हाँ, हमेशा पोल से ही, हम कोई भी डिस्टेंस की बात करते हैं 10 तो हम सेंटीमीटर। पोल से ही बात कर रहे हैं, तो 10 सेंटीमीटर हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखना होगा? 10 सेंटीमीटर पर, टू गेट द इमेज ऑफ सेम साइज। समझ में आया ये सबको? यस मैम। बहुत सिंपल है, एक और बार मैं बता देती हूँ कोई और क्वेश्चन देके, कि हमें सेम साइज की इमेज चाहिए। फोकल लेंथ आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर। शिवम अभी आप नहीं बताएंगे, तो आपको ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पर रखना है दैट यू गेट द इमेज ऑफ सेम साइज? कौशल, फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर रखेंगे दैट यू गेट द इमेज ऑफ सेम साइज? ये सास था। आस्था, यू हैड रेज योर हैंड, बताइए। 3 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, सेम साइज आपको चाहिए। अच्छा, आपको सेम साइज का ऑब्जेक्ट चाहिए तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखते हैं? व्हाट शुड बी द पोजीशन? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखना है। जब भी आपको सेम साइज का चाहिए ना ऑब्जेक्ट के सेम साइज की इमेज, तो ऑब्जेक्ट शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। यस आस्था? Ma'am, actually, when you took my name, I had lead, so I have to put my lead off. So, ma'am, answer is C, at C. एट सी। और सी कितना हो जाएगा? अगर फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर है तो 6. सेंटर ऑफ कर्वेचर 6 सेंटीमीटर, इसका डबल हो जाएगा। सिंपल। अच्छा, एक और बताइए, अगर आपको इस केस में फोकल लेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर सपोज, और ऑब्जेक्ट या कुछ भी आपको सब चीजें नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर का ये डिस्टेंस फोकल लेंथ रहने दो 5 सेंटीमीटर नहीं थी, सपोज आपको इस केस में दे रखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो फोकल आपको जो पैरेलल रेज आती हैं, ठीक है, पैरेलल रेज फ्रॉम द सन इन केस ऑफ द सोलर कुकर यू से, तो पैरेलल रेज कितने डिस्टेंस पर वो सारी रेज मीट करेंगी? सोलर कुकर में जो रेज आ रही हैं वो कौन से कितने डिस्टेंस पर मीट करेंगी? 10 सेंटीमीटर। हाँ जी, क्योंकि जो भी पैरेलल रेज होती हैं रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ मीट करती हैं? दे ऑलवेज मीट एट
फोकस। तो पैरेलल रेस कहाँ मीट कर रही हैं? दे आर मीटिंग एट 10 सेंटीमीटर फोकस के ऊपर वो मीट करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है कि अगर एनसीईआरटी का इनफेक्टिव क्वेश्चन है, an object is placed at the following distance from the concave mirror. अब आपको क्या दे रखा है? एक कनकेव मिरर दिया है, इस कनकेव मिरर की फोकल लेंथ गिवन है। ठीक है, फोकल लेंथ गिवन टू यू इज 10 सेंटीमीटर। अब अलग अलग डिस्टेंस पे दे रखा है ऑब्जेक्ट। एक डिस्टेंस दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का, इट इज प्लेस्ड एट 8 सेंटीमीटर। सेकेंड डिस्टेंस गिवन है 15 सेंटीमीटर पर रखा। थर्ड डिस्टेंस गिवन है 20 सेंटीमीटर पर। नेक्स्ट है 25 सेंटीमीटर पर रखा। अब आप मुझे बताएंगे कि इन विच केस दिस ऑब्जेक्ट विल प्रोड्यूस डिमिनिश्ड रियल इमेज। डिमिनिश्ड रियल इमेज कब बनाएगा? फोकल लेंथ आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर। अब आप पोजीशंस याद कीजिए कि कौन सी पोजीशन पर डिमिनिश्ड रियल इमेज बनाता है। ऊपर चले जाओ, चाहे स्क्रॉल कर देती हूँ मैं। अब आप यहाँ पर अगर देखते हो कि अगर मेरे पास फोकल लेंथ है, मुझे डिमिनिश्ड रियल इमेज चाहिए थी, छोटी रियल इमेज चाहिए, ऑब्जेक्ट मुझे कहाँ रखना पड़ेगा? At 15 centimeter. क्यों? Uh, between F and C, it will. दोबारा सोचो, ऑब्जेक्ट मुझे कहाँ रखना है कि मुझे डिमिनिश्ड रियल इमेज मिले? ध्यान से देखो, इंफिनिटी पर रखा था तो बहुत छोटी इंफिनिटी पे हम रख भी नहीं सकते, हमें यहाँ दे ही नहीं रखा इंफिनिटी चॉइस। सेकंड मैंने कहा था अगर हम बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हैं तो जो इमेज बन रही है वो बन रही है डिमिनिश्ड रियल इमेज। दिखाई दे रहा है ये रे डायग्राम हमने जो बनाया था कि अगर हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हैं तो हमारी इमेज कैसी बनती है? डिमिनिश्ड रियल इमेज। समझ में आया? Yes, ma'am. तो मेरा क्वेश्चन यही है कि इनमें से मैं कौन सी पोजीशन दूंगी ऑब्जेक्ट को टू गेट द डिमिनिश्ड रियल इमेज। अगर उसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट मुझे रखना है 25 सॉरी, centimeter. हाँ जी, फोकल लेंथ सॉरी 10 सेंटीमीटर गिवन है, मैंने शायद 20 लिख दिया था इसलिए शायद आप आंसर नहीं दे पाए। फोकल लेंथ है उसकी अगर 10 सेंटीमीटर। अब मुझे ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है टू गेट डिमिनिश्ड रियल इमेज? बियॉन्ड 25 सेंटर ऑफ centimeter. कर्वेचर। बिल्कुल, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर हो जाएगा मेरा? 20 सेंटीमीटर पर। लेकिन मुझे तो उसके पीछे रखना है। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। सो इट शुड बी प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इससे ज्यादा सिर्फ एक ही दे रखी है विच इज 25 सेंटीमीटर। एक पार्ट हो गया आपका। सेकंड बी पार्ट पूछा है इन्होंने, वेयर शुड यू प्लेस द ऑब्जेक्ट टू गेट मैग्निफाइड रियल इमेज। अब आप याद करो कि यहाँ पे तो मुझे डिमिनिश्ड इमेज मिल रही थी, ठीक है, यहाँ पर मेरी इमेज इक्वल आ गई 20 थी, 20 centimeter at C. उस पे तो शिवम इक्वल आएगी ना, वहां इक्वल आएगी। मैंने पूछा है मैग्निफाइड मिलनी चाहिए, बड़ी कब मिलती थी इमेज? Between F and C. बिटवीन एफ एंड सी। समझ में आ गया? बिटवीन एफ एंड सी होगा तो मुझे मैग्निफाइड रियल इमेज मिलेगी। तो बिटवीन एफ एंड सी कौन सी पोजीशन होगी? अगर मेरा एफ 10 है 15 centimeter. तो वो आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। सबको नहीं आया समझ में, शायद मुझे दोबारा बताना पड़ेगा। नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट है मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज। अब आपको बड़े साइज की इमेज चाहिए, ठीक है, और वो भी वर्चुअल चाहिए, तो सिर्फ एक ही पोजीशन थी। वंशिका Between कौन, P and F. एक सेकंड, P and F. शिवम, वंशिका कौन सी पोजीशन थी जिस केस में आपको वर्चुअल इमेज मिलती है? जल्दी बताइए, वर्चुअल इमेज किस केस में मिलती थी? ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है? मैम सेंटर ऑफ कर्वेचर।
अरे भाई कितनी बार बता दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर तो सेम साइज की इमेज मिलती है, और वो भी आपको रियल एंड इन्वर्टेड। वर्चुअल इमेज तो सिर्फ एक केस में मिल रही थी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? बिटवीन, हाँ जी शिवम अब आप ठीक बोल रहे थे, बताइए। बिटवीन P and F। आपको मैंने कितनी बार बताया है, वर्चुअल इमेज आपको सिर्फ तभी मिलेगी जब आप ऑब्जेक्ट रखोगे बिटवीन P एंड F, मतलब वो फोकल लेंथ से कम होना चाहिए। फोकल लेंथ अगर 10 दे रखी है तो हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखना पड़ेगा? उससे कम डिस्टेंस, मतलब 8 सेंटीमीटर पर। ठीक है, इसका लास्ट केस है। एटलीस्ट अब मुझे कोई और आंसर दे देना। दिवेज आप आंसर देना। यू वांट टू गेट द इमेज ऑफ सेम साइज। अब अगर आपको सेम साइज की इमेज चाहिए, सेम साइज की इमेज कब मिलेगी? क्या पोजीशन होनी चाहिए कि आपको इमेज सेम साइज की मिले? I cannot understand properly this. इमेज मुझे पहले बताओ ना, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं उसी टाइम रिपीट करूंगी। कौशल, कैन यू टेल मी? सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर पर। ठीक है दिवेज, हमें सेम साइज की इमेज कब मिलती है? जब हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया। सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना है? अगर फोकल लेंथ 10 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका डबल होगा, वो हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो हमारी ये वाली ऑप्शन करेक्ट होगी। आपने ठीक लिखा हुआ है आंसर शिवम। मैं यही एक बार रिपीट करवा देती हूँ, न्यू करवाने का टाइम नहीं है, मुझे पता चल रहा है सबको अच्छे से नहीं समझ में आया, और आएगा भी नहीं समझ जब तक आप एक बार अपने हाथ से सारी इमेजेस नहीं बना लो। 6 की 6 इमेजेस बना के प्लीज मुझे आपको भेजनी ही भेजनी है। ठीक है, आप ये काम छोड़ना मत। देखो मैंने सबसे पहले पूछा कि अगर फोकल लेंथ मिरर की गिवन है आपको 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, अलग अलग पोजीशंस पर आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया। मैं सारी पोजीशंस एक साथ नहीं समझा रही, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन सेंटीमीटर, अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है अब आपको इमेज कैसी चाहिए? Ma'am, your आपको voice is cracking in between. चलो कोई बात नहीं, अब ये लास्ट आपको बता रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए आप। फोकल लेंथ आपको गिवन है इस केस में 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आपको डिमिनिश्ड रियल इमेज चाहिए, छोटे साइज की इमेज। छोटे साइज की इमेज कब मिलती है? ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होना चाहिए कि आपको छोटे साइज की रियल इमेज मिले? दैट शुड बी प्लेस्ड बियॉन्ड सी। जब मैंने आपको रे डायग्राम्स करवाए थे उसमें ये बताया था कि जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा होगा तो हमारी इमेज कहाँ बनती है? बिटवीन सी एंड एफ। और वो इमेज भी कैसी बनती है? स्मॉल। तो मेरा क्वेश्चन यही था कि आपको अब डिमिनिश्ड रियल इमेज चाहिए तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर, क्योंकि अगर 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। सो यू शुड प्लेस द ऑब्जेक्ट एट 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम साइज की इमेज कब मिलेगी आपको? ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए सेम साइज की इमेज के लिए? बताओ कौशल। सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब? सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब, हाँ जी, 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ थी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया 20 सेंटीमीटर। सेम साइज की इमेज मिल गई। नेक्स्ट मैंने पूछा आपको रियल एंड वर्चुअल इरेक्ट इमेज चाहिए। वर्चुअल इरेक्ट इमेज कब मिलती है? जब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? बिटवीन एफ एंड सी। तो फोकल लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर थी तो इससे कम डिस्टेंस पर रखना है मुझे ऑब्जेक्ट को, 8 सेंटीमीटर पर रखेंगे। सिंपली आप इस तरह से अप्लाई करके आंसर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, कल आप मुझे इनकी रे डायग्राम्स की इमेज भेजना, फिर हम कॉन्वेक्स मिरर कल करते हैं।
रिफ्लेक्शन के डायग्राम्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, देन वी विल डू द न्यूमेरिकल्स। रिफ्लेक्शन पार्ट आपका कंप्लीट 2-3 दिन में, इस वीक में रिफ्लेक्शन पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कंप्लीट सिर्फ नहीं करना है, मुझे रिस्पॉन्स भी चाहिए। सब प्रैक्टिस करेंगे, कोई डाउट होगा तो मुझसे कल पूछिएगा। ओके? मैम, यस। excuse me, ma'am. हाँ, Can you yes, send this recording on WhatsApp?